हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 4 आज सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में पिछले सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन से। याद में रखना है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन। ओके, इसे अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस जरूर करना है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बच्चों क्या दिया है, फिगर इज गिवन, फिगर दिया है। इस फिगर में क्या क्या दिया है? एबीसी ट्रायंगल, सही बात है, एबीसी ट्रायंगल है। इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब उसकी दो साइड इक्वल रहेगी ही, ध्यान में रखिएगा। सो एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स एसी एंड एबी। अब देखिए ये जो ट्रायंगल एबीसी है ना, इसकी दो साइड AB और AC जो है ना, साइड AC एंड AB ये इक्वल दी है। AC मतलब ये पूरी साइड की बात कर रहे हैं और AB मतलब ये पूरी साइड की बात कर रहे हैं। A to B ये दोनों इक्वल है, इसलिए सेम मार्किंग यहां लगा देते हैं, ठीक है। और क्या बोला गया? अल्टीट्यूड BE और CF जो है ना, ये अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल है। किसी भी ट्रायंगल में कितने अल्टीट्यूड रहते हैं तो ध्यान में रखिएगा, 3 अल्टीट्यूड रहते हैं और इस ट्रायंगल में 2 अल्टीट्यूड यहाँ दिए हैं और जो कि रिप्रेजेंट किया है BE एंड CFC। ओके, और ये अल्टीट्यूड कहां से ड्रॉ किया है? फ्रॉम पॉइंट B ऑन AC, फ्रॉम पॉइंट C ऑन AB। अब अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ ट्रायंगल। अल्टीट्यूड कभी भी जिस साइड के ऊपर ड्रॉ करते हैं वहां कौन सा एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसे हमने 90 डिग्री यहां मेंशन किया है। ओके, तो परपेंडिकुलर रहता है अल्टीट्यूड, हाइट ऑफ द ट्रायंगल कहलाता है, ध्यान में रखिएगा, और 90 डिग्री एंगल बनाता है जिस साइड के ऊपर उसे ड्रॉ किया हमने, उस साइड से, ठीक है। अब हमें शो क्या कर रहा है? शो दैट दिस अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें शो करना है कि ये दो अल्टीट्यूड जो है ना, इन दोनों अल्टीट्यूड का लेंथ जो है इक्वल है, या फिर दोनों अल्टीट्यूड इक्वल इन लेंथ है, ये हमें प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ गिवन क्या है? AB और AC इक्वल साइड्स है। सॉल्यूशन फॉर दिस कैसे लिखेंगे देखिए। सॉल्यूशन फॉर दिस, ओके, एज ट्रायंगल ABC क्या है? ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कि क्या दिया है? AB इज इक्वल टू AC दिया है, AB इज इक्वल टू AC दिया है, सही बात है। AB और AC क्या है? इक्वल साइड्स है, गिवन है, राइट, दिस इज गिवन। अब प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो भी दो साइड्स इक्वल रहती है उन दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। अब देखिए AB और AC इक्वल साइड्स है, AB का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट एंगल C हो जाएगा। AC का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट एंगल B हो जाएगा। तो एंगल B और C इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल ABC में AB और AC अगर इक्वल है तो बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे B और C। यहां लिख लेते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल से हमने ये दोनों एंगल को इक्वल लिखा है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि अल्टीट्यूड्स इक्वल है। अभी जो दो अल्टीट्यूड्स है इसके लिए कौन से दो ट्रायंगल हमें कंसिडर करना है, इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कौन से दो ट्रायंगल्स हमें कंसिडर करना है? तो देखिए बच्चों, ये नीचे वाला ट्रायंगल, ओके, FBC के बारे में सोचिए आप, और दूसरा ECB के बारे में सोचिए। देखिए फिर से एक बार, FBC और ECB, इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे प्रूफ करते हैं देखिए। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन से दो ट्रायंगल की बात करें? FBC, FBC एंड ट्रायंगल दूसरा क्या है? ECB, ECB। अब इस दोनों ट्रायंगल में 3 पार्ट हमें लिखने हैं जो कि इक्वल है। सबसे पहले तो देखिए एंगल F और E मतलब BFC और CEB, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। हम लिखते हैं एंगल BFC इज इक्वल टू CEB, यहां रीजन क्या लिखेंगे? 90 डिग्री ईच, ठीक है। उसके बाद सेकंड, ये दोनों एंगल भी अभी हमने प्रूफ किया है कि दोनों इक्वल है। एंगल
इज इक्वल टू एंगल सी, या रीजन क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। और थर्ड साइड देखिए बीसी, ये दोनों ट्रायंगल में बीसी जो है ना बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही है, बीसी। ओके, इसलिए हम थर्ड पार्ट क्या लिखेंगे, बीसी इज इक्वल टू बीसी, बीसी इज इक्वल टू बीसी, दिस इज कॉमन, कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल्स। अब देखिए दो एंगल और एक साइड, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड क्या है, इक्वल है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय एएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हम लिखेंगे, चलिए स्टेप यहां लिखते हैं नेक्स्ट। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल लिए थे हमने, एफबीसी, देयरफॉर ट्रायंगल एफबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, ईसीबी, ईसीबी। कौन से रूल्स, कॉन्ग्रुएंसी रूल से, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो हमने यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी है। अब इस दोनों ट्रायंगल की साइड्स क्या है, ये जो अल्टीट्यूड है ना सी एफ और बीई इसी ट्रायंगल के पार्ट है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज बीई। ओके, अल्टीट्यूड्स आर इक्वल ना, तो ये हमें क्या प्रूफ करेंगे, बीई इज इक्वल टू व्हाट, सी एफ, और ये दोनों क्या हो गया, अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल हो गया, जो कि इक्वल हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली ये दोनों साइड्स इक्वल लिखना है, जो कि अल्टीट्यूड्स है। लेकिन यहाँ रीजन क्या लिखोगे, ओके, सीपी सिटी, ठीक है, सीपी सिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। ओके, तो इतना सब समझने के बाद आपको लिखकर प्रैक्टिस जरूर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है नियरली, तो उसे भी आपको समझना है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या दिया है इसमें, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन। अब देखिए, ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal. कोई ट्रायंगल ABC है, सेम फिगर अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में भी, ध्यान में रखिएगा। कोई ट्रायंगल ABC है, ओके, इस ट्रायंगल में क्या दिया है, अल्टीट्यूड्स, ओके, अल्टीट्यूड्स, कौन से अल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, सेम अल्टीट्यूड दिया BE एंड CF, BE एंड CF, ये जो अल्टीट्यूड है ये इक्वल इन लेंथ है, ठीक है, BE एंड CF आर टू, देखिए ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड BE एंड CF टू द साइड, BE जो अल्टीट्यूड है साइड AC के ऊपर है, और CF जो अल्टीट्यूड है साइड AB के ऊपर है, ऐसे बोला गया है। आर इक्वल, अल्टीट्यूड्स आर इक्वल बोला गया है, ठीक है, दोनों अल्टीट्यूड जो है ना इक्वल इन लेंथ है, ठीक है, BE इज इक्वल टू CF यहां दिया है, क्लियर। अब अल्टीट्यूड की लेंथ इक्वल है और हमें प्रूफ क्या करना है, अब अल्टीट्यूड बोला है तो क्या होगा, फिर से 90 डिग्री आएगा, ध्यान में रखिएगा, अल्टीट्यूड बोला है तो 90 डिग्री आएगा। ओके, तो यहां देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABE, ठीक है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACF, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल, दोनों जो है ऊपर वाले ट्रायंगल, पिछले फिगर में हमने नीचे वाले दो ट्रायंगल इक्वल प्रूफ किए थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, यहाँ ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके, कौन से दो ट्रायंगल, ABE एंड ACF, क्लियर, दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और साथ में सेकंड पार्ट में AB इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है, AB इज इक्वल टू AC, अगर दो साइड इक्वल प्रूफ होगी तो ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए प्रूफ की शुरुआत करते हैं। अब देखिए बच्चों क्या दिया, अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, सॉल्यूशन फॉर दिस, ओके, as BE is equal to CF, BE is equal to CF दिया है, ठीक है ना, ओके, आर इक्वल, क्लियर, अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब देखिए बच्चों, जस्ट ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व की, इसका रिवर्स क्वेश्चन है, इसका रिवर्स क्वेश्चन है, या अल्टीट्यूड्स इक्वल है दोनों साइड, ये 90 डिग्री दिया है, ओके, 90 डिग्री दिया है, और साथ में, ओके, साथ में क्या दिया है, ये साइड्स अल्टीट्यूड इक्वल है और 90 डिग्री दिया है, और BC फिर से क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, क्लियर, BC क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में। कौन से दोनों ट्रायंगल की बात करें हम, नीचे वाले दोनों ट्रायंगल की बात अगर करेंगे हम, ट्रायंगल FBC एंड ECB में, ओके, दो एंगल इक्वल है,
दो साइड्स इक्वल है, लेकिन ए डबल एस ऐसा कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है। फिर कैसे इसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF हमें फाइंड आउट करना है। ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF, क्लियर। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ABE, अब देखिए ना बच्चों, अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर। ABE और ACF में ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, एक 90 रहेगा तो बाजू वाला लीनियर पे से 90 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए बच्चों, ट्रायंगल ABE और ACF में एंगल A क्या है, एंगल A कॉमन है, राइट। एंगल A क्या है, कॉमन एंगल है, राइट। तो क्या करेंगे, यहां तो हमने लिख लिया। अब इन ट्रायंगल जो कि हमें प्रूफ करना है उसी यहां मेंशन करेंगे। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ठीक है। दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं जिससे कि हमें प्रूफ करना है। क्या बोला गया इसमें कि एंगल A जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहां लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। एंगल क्या है, ये कॉमन है इन बोथ द ट्रायंगल्स, कॉमन एंगल, राइट। यहां लिख लिया हमने पहला पार्ट। उसके बाद देखिए BEA, एंगल BEA, एंगल BEA इज इक्वल टू BEA एंड मतलब ये एंगल और कौन सा CFA, CFA, ठीक है। ध्यान देना अच्छी तरीके से, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली स्टेप्स है क्योंकि मिक्सिंग में ट्रायंगल्स दी है। ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल इस राइट ट्रायंगल का और ये एंगल इसका, ओके। तो देखिए ये वाला एंगल इस लेफ्ट ट्रायंगल का और ये वाला राइट ट्रायंगल का, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो 90 डिग्री ईच, क्योंकि दोनों जो है एंगल 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों एंगल इक्वल है। और हमने रीजन में क्या लिखा है 90 डिग्री ईच, ठीक है। देखिए एंगल A कॉमन हो गया है, ये 90 डिग्री आ गया है, ये 90 डिग्री आ गया है, और उसके बाद ये साइड और ये साइड भी इक्वल है जो कि ऑलरेडी लिखा है हमने गिवन, ओके, गिवन लिख चुके हैं। ये स्टेप आप यहां भी रिपीट कर सकते हो। अब देखिए ना फिर से एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो हमने मेंशन किए वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्लियर। या लिख लेते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ओके। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर चुके हैं जो कि हमें पूछा गया था फर्स्ट पार्ट। अब CPCT से क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू AC, या रीजन लिखेंगे हम CPCT, AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। देयरफॉर ये होल ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरीके से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं।